आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल नए तरह की सूजी की ये मिठाई। इसके आगे ना रस मलाई घेवर सब फीका पड़ जाएगा जब आप इसे बना के तैयार करोगे। एकदम सॉफ्ट रसीली सी बन के तैयार होती है। मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट और बढ़िया बनी है। और एक के बाद एक इसे खाते चले जाएंगे, आपका मन नहीं भरेगा, इतनी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं इस मिठाई को हम। इसे बनाने के लिए एक मिक्सी के जार में डालना है सूजी। यहाँ पे 1 कप भरकर सूजी ली है मैंने, और साथ में ली है आधे कप चीनी। और मीठा अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा कम ना करिएगा, नहीं तो मीठे का स्वाद ही नहीं आएगा। तो बस इस तरह से चीनी और सूजी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, इस तरह से पीस कर साइड में रख लेंगे। अब सूजी और चीनी देखें पिस के तैयार हो गई है। ऐसा नहीं है सूजी के खूब दाने दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि एकदम पाउडर हो गई है, तो पाउडर बिल्कुल नहीं होती है। और अब एक बर्तन ले लेंगे थोड़ा सा बड़े साइज़ का, इसमें 3 चम्मच दही डालेंगे, साथ में डालेंगे रिफाइंड मैंने 3 चम्मच लिया है, 3 से 4 चम्मच आराम से लग जाएगा। इसकी जगह आप बटर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हमें दूध डालना है। तो दूध आप कोई भी ले सकते हैं, ठंडा ले सकते हैं, गरम ले सकते हैं, हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इस दूध को इसमें 1 मिनट के लिए इस तरह से सारी चीज़ों को मिला लेंगे। अब जो सूजी हमने पीस के तैयार की थी इसे भी डालेंगे, लेकिन हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा एसेंस। यहाँ पे आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इस सूजी और चीनी को भी बढ़िया से मिला लेंगे, जैसे मैंने इसमें डालकर अच्छे से मिलाई है। सूजी थोड़ी देर बाद फूल जाएगी तो बैटर थिक हो जाएगा। इसमें हमने डाला है फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे 2 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसका फ्लेवर भी इस मिठाई में बहुत ही अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। और इस तरह से जब ये बैटर तैयार हो गया है तो मैंने यहाँ पे ये सागर का मिल्क पाउडर लिया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच डालना है। इससे ना ये मिठाई वगैरह हम बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छी बनती है, चुई सी मिठाई नहीं बनती है। इसलिए मैंने आपको ये पैकेट दिखा दिया। अब ऐसा नहीं है कि आप ये जो मिल्क पाउडर है अगर नहीं है आपके पास तो इसके बिना आप मिठाई नहीं बना सकते, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा तो डाला नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिए हैं और बैटर देखें इस तरह से थिक होना चाहिए। अगर आपको लगे बैटर थोड़ा सा पतला है तो थोड़ी सी सूजी या आटा आप मिक्स करके इस तरह से थिक बैटर तैयार कर सकते हो। अब ये बैटर हमारा बढ़िया से बन चुका है तो इसे ढककर साइड में रखेंगे। और जब तक हम थाली को भी ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि इसी में आज हमारी मिठाई बनने वाली है। और इसमें बटर पेपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन हमारी इजीली निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने लिया है यहाँ पे बेकिंग सोडा। यहाँ पे आधे चम्मच आपको बेकिंग सोडा डालना है इस मिठाई को बनाने के लिए। ये देखें आधी चम्मच है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग पाउडर आधी चम्मच लिया है और बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच, ये दोनों चीज़ें ली हैं मैंने। और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। पहले मैंने बेकिंग पाउडर डाला, फिर बेकिंग सोडा डाला, और फिर आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर सकते हो, या फिर ऐसे ही मिक्स कर सकते हो। अब जितने अच्छी तरीके से इसके मिक्स कर लेंगे, बढ़िया से फेंट लेंगे ना, आपकी मिठाई उतनी ही अच्छी बन के तैयार होगी। एकदम सॉफ्ट बनेगी, एकदम जालीदार बनेगी। और अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं डालने चाहते हैं, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, तो इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पैकेट इनो आराम से आपको लग जाएगा। अब इसे हमें बेक करना है, तो मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और एक कटोरी इसके नीचे रख दी है, और इसे हमने ढक के पकाया है। तो ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, क्योंकि ये थाली में है। आँच को बिल्कुल धीमे पे रखा है और धीमी आँच में मैंने 15 मिनट इसे पकाया, और 15 मिनट में ही ये पक के तैयार हो गया है। आप देखें इस तरह से चेक कर सकते हो, ये अच्छे फूला फूला दिखने लगेगा।
और टूट जो हमने इस तरह से चेक किया तो इस पे बिल्कुल भी नहीं बैटर नहीं लग रहा था तीली पे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल भी बैटर नहीं लगना चाहिए। अगर बैटर लग रहा है तो आपको थोड़ा सा और इसे पकाना चाहिए। अब आपको देखें, ये किनारों से मैं दिखा रही हूँ, पता चलता है इससे कि किनारों से जब इसका कलर आपको चेंज दिखेगा तो ये पक के तैयार है। तो मैंने गैस को बंद कर दिया और उसे साइड रख दिया। फिर मैंने 3 चम्मच चीनी ली पैन में और इसमें पानी वगैरह नहीं डाला और इस चीनी को ऐसे ही गरम कर लिया और फिर इसमें 1 कप दूध ऐड कर दिया। कुछ इस तरह से दूध को भी हमें अच्छे से इस तरह से पका के तैयार कर लेना है। सिर्फ 2 मिनट में ही हमारा दूध जो है पक के तैयार हो जाएगा। जैसे रसमलाई वगैरह हम बनाते हैं उसके लिए दूध गाढ़ा करते हैं, उस तरह से इसे थोड़ा सा गाढ़ा हम करके तैयार करेंगे। इसमें अगर कॉफ़ी फ्लेवर देना चाहें तो आप इस तरह से कॉफ़ी भी आधे चम्मच डाल सकते हैं या फिर सिंपल भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि चीनी को भी हमने कैरमलाइज कर लिया था, तो अगर आप कॉफ़ी स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमने इन सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने कटे हुए इसमें ऐड किए हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको ड्राई फ्रूट डालने हैं कि नहीं डालने हैं। मैंने थोड़ा सा बारीक से डाले हैं जिसमें इस मिठाई में और भी ज़्यादा चार चांद लग गया। अभी दूध पक के हमारा ठंडा हो गया है, देखें काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है और इस मिठाई को मैंने क्या किया है, बड़े साइज़ की थी तो मैंने थोड़ा सा छोटा बनाना था तो मैंने बीच से इस तरह से कट कर लिया। और जो किनारे के साइज़ थे मैं उन्हें भी दिखा रही हूँ। लेकिन जब आप इस किनारों को भी खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे किनारे इसके लगेंगे, एकदम केक की तरह। बहुत ही अच्छी से मिठाई बन के तैयार हुई है। मैंने इस तरह से इसे कट करके निकाला, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। एकदम परफेक्ट सिकी हुई है, एकदम जाली भी बनी हुई है। और इस तरह से जैसे ये जो किनारा है आप इसे खाएंगी ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। थोड़ा सा ये ज़्यादा लाल है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। तो मैंने तो तुरंत इसे खाना शुरू किया, मैंने टेस्ट किया कि कैसा है। भाई आप लोग बनाएंगे तो आप लोग भी इसका टेस्ट लेंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये मिठाई कैसी बनी। यकीन मानिए ये मिठाई बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई। मैंने खुद इसे खाया, बहुत ही मज़े की बनी है। और फिर जो दूध था मैंने इसके ऊपर से धीरे धीरे करके डाला और एक बार में ही सारा दूध थोड़ा थोड़ा करके डालती गई। और दूध डालने के बाद ऊपर से थोड़े से मैंने देखें ये ड्राई फ्रूट डाले। और फिर जब ये मिठाई अच्छे से तैयार हो गई, एकदम फूल गई, एकदम सॉफ्ट हो गई, तो मैंने इसे कट कर दिया। और सजाने के ऊपर आपके ऊपर है, आप पिस्ता से सजा सकते हैं, चांदी के वर्क से सजा सकते हैं, जैसे चाहे इस मिठाई को सजा सकते हैं। अब आप अपने आप को अब रोक नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी मज़े की ये मिठाई है कि एक के बाद एक खाते चले जाएंगे। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की इस मिठाई आप सबको कैसी लगी।